नमस्कार। देखिए आज हम पढ़ेंगे एलसीएम। ठीक है, एलसीएम एलसीएम ठीक है, एलसीएम का फुल फॉर्म होता क्या है? लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, ओके। एलसीएम का फुल फॉर्म लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, होता क्या है देखते हैं। वे छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकती है, उसे लघुत्तम समपरिवर्त्य कहते हैं। कि देखिए, वे छोटी से छोटी संख्या जो दो या दो से अधिक दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकती है, उसे लघुत्तम समापरिवर्तक कहते हैं। अर्थात यहाँ पर देखिए लिखा है लघुत्तम, अर्थात छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, वही। आइए अब इसके देखते हैं कितने पार्ट होते हैं। ठीक है, इसके दो भाग होते हैं। ठीक है, पहला हम समझते हैं भाग विधि। ठीक है, और दूसरा होता है गुणनखंड विधि। ओके, दो इसके भाग होते हैं। ठीक है, भाग विधि में क्या होता है, हम सारे जितने भी अंक होते हैं उनको कॉमा के रूप में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कोई उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण में कोई भी। ठीक है, 4, 8, 12, 16। ओके, इसको हम कॉमा के रूप में लिख लिया। ठीक है, पहला ये हमारा भाग विधि है। ठीक है, क्या लघुत्तम समापरिवर्तक। ठीक है, ये हमारा भाग विधि है। इसको सबसे पहले कॉमा के जितने भी अंक करेंगे सभी को हम कॉमा के रूप में लिखेंगे। ठीक है, इसको हम अभाज्य संख्या से इनका भाग करेंगे। ठीक है, अभाज्य संख्या से और तब तक करेंगे जब तक कि इन सारी संख्याओं का हल, मतलब इन सारी संख्याओं का अंतिम में शेष एक ना हो जाए, तब तक करेंगे। ठीक है, तो पहला कंडीशन क्या था, पहला कंडीशन इसको कामा के रूप में। ठीक है, कामा के रूप में लिखेंगे। दूसरा इसको अभाज्य संख्या से भाग देंगे। ओके, चलिए देते हैं, देखते हैं अभाज्य संख्या। 2 से ये जाएगा 2 दूना 4, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 8 16। ओके, 2 से जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, 2 से गया, 2 कम 2, 3 नहीं जाएगा। उसके बाद 2 दूना 4, 2 से नहीं जाएगा, गया कभी गया, 3 नहीं जाएगा, 2 1 कम 2 हो गया। अब बचा क्या, 3, 3 से 1 हो गया, गया, सारा हो गया। ऐसे क्या, अब इसका हम गुणनफल करेंगे। ठीक है, इसका हम गुणनफल करेंगे। ये जो हमारी आया है भाग करने पर भागफल, इसका हम गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो इसका हम गुणनफल कर लेते हैं। 1 2 3 4। ठीक, कितना, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। तो आंसर कितना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 32 16 48। ठीक है, इसका क्या है, छोटी छोटी संख्या है। ठीक है, 48, जिसका इन जो 48 है 4 के भी पहाड़ा में आएगा, 8 के भी पहाड़ा में आएगा, 12 की पहाड़ा में आएगा और 16 के भी पहाड़ा में आएगा। ठीक है, देखिए लिखा है यहाँ लघुत्तम, है ना, वो छोटी छोटी संख्या जो है इन
जो हम लघुत्तम निकाल रहे हैं, ठीक है, जो हमारी संख्या इन सभी से कटे, ठीक है, ये लिखा है ना विभाजित हो सकती है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है विभाजित हो सकती है, ठीक है, वो हमारी क्या होगी, वही हमारा लघुत्तम समापवर्त होगा, ठीक है, एलसीएम होगा। ओके, ये हमारी जो है ना इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, ठीक है। 48, 48 छोटा कोई है नहीं है, 40 35 से क्या नहीं आएगा, 40 16 में नहीं आएगा, 12 में नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन 48 क्या है सब में आएगा। इसके बाद आएगा लेकिन वो क्या 48 से बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। अब कहीं हम मिलने जाते हैं तो क्या कहीं और मिलने जाते हैं नहीं, अगर दोस्त से मिलना होता है तो हम सबसे नज़दीक की जगह जो होता है वहाँ पर मिलते हैं, जहाँ पर हम जल्दी मिल सकते हैं, ठीक है। तो वही हमारा क्या जल्दी जगह है, ठीक है, जहाँ हम जल्दी मिल सकते हैं, ठीक है। ओके, एक्सीडेंट होता है तो हम सबसे पहले कहाँ जाते हैं, जो नज़दीक का हॉस्पिटल होता है वहाँ पर जाते हैं, ठीक है। तो वो क्या है नज़दीक का हॉस्पिटल है। इसके बाद तो बहुत सारे आएंगे लेकिन ये नज़दीक का हॉस्पिटल, ठीक है, ठीक है। ओके, अब आते हैं गुणनखंड विधि। गुणनखंड में क्या कहता है, जैसे इसी को ले लेती है, ठीक है, इसी का उदाहरण ले लीजिए, यही वाला, कितना है 4 8 12 16, ठीक है। इसमें क्या कहता है इसका गुणनखंड पहले कीजिए, ठीक है, इसका गुणनखंड करना है अलग अलग, ठीक है, जो कॉमन फैक्टर रहेगा उसको लेकर के उसके बाद वाले को भी हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले हम गुणनखंड अलग कर लेते हैं इसका, तो 2 2 गुणे 2 2 दूना 4, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। इसका 2 है तो 2 गुणे 2 गुणे 3, इसका 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। देखिए इसमें कॉमन क्या है, यह है उभयनिष्ठ और यह उभयनिष्ठ, बचा कितना है ये, तो इन दोनों को एक बार केवल एक बार लिखते हैं, जो उभयनिष्ठ होगा उसको केवल एक बार लिखेंगे, ठीक है, 2 गुणे 2, और उसके बाद जो बचा रहेगा उससे भी लिख लेंगे। तो कितना है 2 गुणे 2 गुणे कितना बार यार, एक बार हो गया, उसके बाद 3, देखिए इसमें पावर बन रहा है 2 की पावर 2, इसमें 2 की पावर 3, इसमें 2 की पावर 2 गुणे 3, इसमें 2 की पावर 4 गुणे कुछ नहीं। तो क्या सबसे बड़ा जो पावर रहेगा उससे लिखेंगे, और जो बाद में अंक बचेगा उसको लिख लेंगे। ओके, हाँ, इसमें देखिए बड़ा पावर रहेगा, पावर क्या है 2 की पावर 4, तो ये 2 की पावर 4 लिख दिया गुणे 3, इसको ऐसे कर सकते हैं 2 की पावर 4 गुणे 3 कितना होगा 48, बस हमारा यही आंसर है, ठीक है। इसे हम अलग अलग गुणनखंड करके और उसके बाद जो हमारा बचेगा उसका ले लेंगे, उभयनिष्ठ जो बचेगा उससे हम लिख लेंगे। ओके, समझ में आया? हाँ, तो देखिए हम पहला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। पूछ रहा है 8 12 15 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है। लघुत्तम समापवर्तक मतलब एलसीएम, ठीक है। क्या यहाँ हमसे एलसीएम पूछ रहा है। ओके, तो एलसीएम में बताया था वो छोटी छोटी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो सकती है। तो हमें इसका छोटी छोटी संख्या ज्ञात करना है जिससे हम इससे उस संख्या गुणा करें तो संख्या आ जाए, ठीक है, और तीनों आ जाए और कुछ नहीं। वो संख्या मतलब भागते हैं तो पूरी तरह से कट जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम करते हैं हल, पूरी एकदम स्टार्टिंग से बताएंगे एक एक लाइन, ठीक है, आराम से समझिएगा। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि जो द्वारा कर लेते हैं, ठीक है। गुणनखंड नहीं, भाग विधि द्वारा देख लीजिए। पहले 8 12 15, ठीक है, कॉमन बीच में ले लेंगे और उसको ऐसे लाइन बीच में क्षैतिज रेखा खींच देंगे, ठीक है। इसको ऐसे संख्या से काटेंगे, हमारी संख्या ऐसी संख्या है जो तीनों कट जाए, ठीक है। 3 को नहीं तो 2 ठो कम से कम कटे, छोटी संख्या छोटी छोटी संख्या, ठीक है। एक तो कॉमन सभी से कटेगा, एक से काटेंगे नहीं। 2 से देखते हैं, ठीक है। देखिए 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 2 छक्के 12, 2 नहीं कटेगा 15, तो जैसे वैसे लिख लेंगे। उसके बाद फिर से देखेंगे 2 से कट रहा है तो ठीक है, नहीं तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 4 से काटेंगे, 4 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, ठीक है। सबसे पहले छोटी संख्या से काटेंगे। ओके, तो देखते हैं 2 से कटेगा, हाँ कटेगा, 2 दूना 4, 2 3 6 15 नहीं कटेगा। फिर से 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 3 नहीं कटेगा, 15 नहीं कटेगा। उसके बाद फिर से देखा 3 से कटेगा, 1 3 1 कम 3, 3 5 15, यह 5 1 कम 5, देखिए एक आ गया ना, उसके नीचे सब है, एक आ गया। अब कोई कटेगा नहीं, एक क्या है कॉमन है, वो यह सभी से कटेगा। तो क्या करेंगे, अब इसका हम गुणनफल करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे, गुणज। तो देखिए कितना है 2 गुणे 2 गुणे 2
3 गुणे 5, ठीक है, 1 2 3 1 2 3 1 2, ठीक है, संख्या पूरी है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंदे 40 और 4 3 12, 120। क्या 120 सभी मारा है? वो छोटी छोटी संख्या है। हाँ देखिए 15 बटे 120, 12 दाम 120 आ रहा है ना। तो वो छोटी छोटी संख्या है जो 120, वो छोटी छोटी संख्या है जो इन तीनों में आ रहा है, ठीक है, भाग देने पे। ओके, वो पूरी तरह से कट जाएगा। ये ऐसी संख्या है ना, ये ऐसा तिराहा है जहाँ ये तीनों एक साथ मिलेंगे, ठीक है, ऐसा उसके बाद भी तिराहा है, ठीक है, लेकिन ये ऐसी तिराहा है जहाँ पे ये तीनों पहली बार मिलेंगे और एक साथ मिलेंगे, ठीक है, तीनों। ओके, अब इसमें आ जाइए, इसमें देखते हैं क्या है। 3 के पावर -8, 3 के पावर -11 तथा 3 के पावर -10 का लॉसो ज्ञात कीजिए। देखिए ये पावर वाला है। घात वाला क्या कहता है? देखिए घात वाला कहता है ना, अगर आधार सेम है, ठीक है, आधार सेम है तो जो घात होता है, जो बड़ी घात होती है वही उसका लॉस होता है, ठीक है, वही उसका आंसर होता है लॉस का। तो यहाँ पर तो माइनस में दिया है तो इसको रेखा में समझाते हैं, ठीक है। रेखा देखिए ये हमारा मूल बिंदु हो गया, ठीक है, ये हमारा 0, यहाँ -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है, इधर -1 +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है, ऐसे मतलब ये चलता जाएगा। ओके, कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक। यह कहाँ जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ओके, यानी कि 1000 10,000 12,000 50,000 चलता जाएगा। इधर -10,000 -20,000 -1500 ऐसे मतलब चलता जाएगा, ठीक है, इनफाइनाइट तक जाएगा, अनंत तक। ओके, अब पूछा क्या है? 3 की पावर 8, यानी कि देखो 3 है ना, और 3 की पावर -8 है, तो ऐसे समझो, ठीक है, पावर पहले माइनस हटा देते हैं, ठीक है, इसको हम प्लस में कर लेते हैं, अर्थात यहाँ -3 के पावर 8 है ना, इसको हम 3 के पावर 8 कर लेते हैं, ठीक है। यह -3 के पावर -11 ना, इसको तुम ले लो 3 के पावर 11, ठीक है, इधर 3 के पावर 10 है, ठीक है, -10, इसको हम 3 के पावर 10 ले लेते हैं। ओके, अब हर सामान्य हर छोड़ दो, ये समझो 8 11 10 है ना, तो इधर जाओगे तो सबसे बड़ा कौन है? 11, ठीक है, इधर जाओगे सबसे बड़ा 11 होगा। इधर आओ पावर में, आधार छोड़ दो, ठीक है, इधर आओ तो एक क्या बड़ी संख्या है, और -2 इससे छोटी संख्या है, -3 उससे छोटी है, -4 उससे छोटी है, -5 उससे छोटी है। यहाँ बीच में जो संख्या है कौन सी वाली? -8, ठीक है, -9 -10 -11, ठीक है, -11, ठीक है। देखो उससे छोटी संख्या -2, उससे छोटी संख्या 3, उससे छोटी संख्या 4 5, माइनस में 6 -6 -7 -8, उससे छोटी संख्या -9, उससे छोटी संख्या -10, उससे छोटी संख्या -11। तो बताओ पावर में क्या है? पावर में तुम्हारा -8 है, यानी -8 से छोटी संख्या 9, 9 से छोटी संख्या 10, 10 हो गया, इससे छोटी संख्या 11, तो इससे छोटी संख्या क्या है? 11, कहाँ गया? 11 है, ठीक है। तो क्या बताओ अब हमें क्या निकल? छोटी छोटी संख्या निकाला है, लेकिन हमें तो इधर समझा रहे थे तो बड़ी संख्या क्या रहता पावर में? यह, ठीक है, 11 पावर में मैं बोला ना। अगर देखो अगर पावर में दिया रहेगा घात में, तो जो पावर की सबसे बड़ी संख्या होगी वही हमारा लघुत्तम समापरिवर्त होगा, ठीक है। ठीक उसमें इसी तरह होगा, ठीक है, माइनस में भी, कि जो संख्या बड़ी होगी वो हमारी लघुत्तम समापरिवर्त होगी। तो हमारी माइनस वाली 8 क्या है? बड़ी संख्या है, ये क्या हमारी बड़ी संख्या, और ये हमारी छोटी संख्या, ठीक है, ये हमारी बड़ी संख्या है और ये हमारी छोटी संख्या है। माइनस में चला जा रहा है। सोचो तुम ऐसे मतलब ऐसे लो, अच्छा नाखून के तोड़ो तोड़ो, नाखून लेकर तोड़ते जाओ। मसाला मम्मी पीसते ना सिल लोड़ा पे, क्या करते जब तक पीसती है तब तक कि वो एकदम मेन ना हो जाए, ठीक है, एकदम बालू बन ना जाए, तो क्या कर रही है? तोड़ रही हैं और छोटी छोटी कर रही हैं, एकदम माइनस में कर रही हैं, तो वो क्या होगा? माइनस से और माइनस हो जा रहा है, ठीक है। तो हमारी बड़ी संख्या का क्या होगी? -8 और प्लस में 11। तो पूछा क्या? -8 -11 -10 में लॉस हो, तो जो बड़ी संख्या वही हमारी लॉस होगी, अर्थात -8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर 3 की पावर -8 हमारी आंसर हो जाएगी, ठीक है, घात में। यहाँ पर नोट से लिख लो, ठीक है, नोट बना के लिख लेना कि अगर
अगर घात में सबसे बड़ी संख्या होगी तो वह लॉसा होगा। कब होगा? जब आधार बराबर होगा। ओके, अब यहाँ आधार क्या है? सेम है, इसीलिए यह पावर हमारी बड़ी हो गई तो हमारी आंसर हो गई। ठीक है।